जिनकी हत्या हुई वो निहायत ही गलत है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके नीतीश जी को, यहाँ के प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से उसको सजा दिलवानी। मोदी जी की स्थिति इतनी ही अच्छी होती तो इस कंस्टिट्यूंसी में जहाँ से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है 2 बार आ चुके हैं। जहाँ मोदी जी प्रचार कर रहे हैं वहाँ जहाँ मोदी जी, आप देख लीजिएगा, हम तो नाम लेके सबके सामने बोल रहे हैं सार्वजनिक रूप से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। बात करने के लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं। 5 चरण के चुनाव भी हो चुके हैं। क्या माहौल है बिहार में सर? ये महागठबंधन के पक्ष में पूरी गोलबंदी है और इस बार का चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, जनता बनाम सीधा सरकार है। और जनता जब निर्णय कर लेती है तो कोई भी सरकार को लड़ाई लड़ पाना मुश्किल नहीं रहता है, जमहूरियत और जनतंत्र जब तक होता है। आप लोग के पास राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, सामने मोदी जी हैं। क्या लड़ाई में कुछ है सर? मोदी जी की स्थिति इतनी ही अच्छी होती तो इस कंस्टिट्यूंसी में जहाँ से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है 2 बार आ चुके हैं और अंगिया पंचायत में जो उनका कार्यक्रम हुआ वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उस जहाँ मोदी जी प्रचार कर रहे हैं जहाँ मोदी जी, आप देख लीजिएगा, हम तो नाम लेके सबके सामने बोल रहे हैं सार्वजनिक रूप से। अंगिया पंचायत हम लोग नहीं जीते तो फिर आप बताइए। देखिए, आपके जो विरोधी हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महागठबंधन सिर्फ हेलीकॉप्टर से महागठबंधन के नेता उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव अकेला हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और इनका 1 दर्जन हेलीकॉप्टर घूम रहा है, बट एक हेलीकॉप्टर बाकी उनके 1 दर्जन हेलीकॉप्टर पर भारी है। देखिए, आप भूमियार साहब, साथ में कुशवाहा समाज के नेता भय कुशवाहा भी हैं, तो क्या गठबंधन है पूरे बिहार में? आप लोग क्या कर रहे हैं सर पूरे बिहार में? सभी बिरादरी का सम्मान, सभी बिरादरी को साथ लेके चलना, यही महागठबंधन है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को साथ ले चलना। अब जो अम्बेडकर जी का संविधान है हम लोगों का, उन्होंने भी इस संविधान का मतलब यही समझाया। देखिए, आप महाराजगंज में हैं, आपके बगल के लोकसभा क्षेत्र सारण में खूनी संघर्ष भी हुई, गोलीबारी हुई। क्या कुछ उसका असर भी महाराजगंज में पड़ेगा? उसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब आप चुनाव हार जाते हैं तो जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, न कि हिंसा करके। और जो राष्ट्रीय जनता दल के जिनकी हत्या हुई वो निहायत ही गलत है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके नीतीश जी को, यहाँ के प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से उसको सजा दिलवानी चाहिए। महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है सर इस लोकसभा चुनाव में बिहार में? अरे गलती से भारतीय जनता पार्टी को एक आध हम लोगों की गलती से मिल जाए वही काफ़ी समझिए। सारी सीटें हम लोग जीते। 39 से सीधे नीचे ले आइएगा क्या आप लोग सर? इस बार हम लोग 39 तक पहुँचेंगे। आप लोग पहुँच जाइएगा? निश्चित। अभय कुशवाहा जी, आप भी यहाँ घूम रहे हैं, क्या लग रहा है महाराजगंज में क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर महाराजगंज में हमारे नेता कहते हैं A to Z की हमारी पार्टी है और महागठबंधन ने भी ये साबित कर दिया है कि A to Z को सम्मान देने का काम महागठबंधन परिवार ही कुशवाहा समाज और जब कांग्रेस के साथ है। वो तो आप देख ही रहे हैं ना, यहाँ के ही कुशवाहा नहीं बल्कि ऑल ओवर बिहार के कुशवाहा इस बार महागठबंधन के साथ पूरी तरह से जो विश्वास महागठबंधन ने किया है 7-7 सीट देकर, उस पर पूरी तरह से महागठबंधन को वोट देकर निश्चित तौर पर आभार प्रकट। लव और कुश इधर आ गया पंजा छाप पे। निश्चित तौर जिता दीजिएगा यहाँ पे मेहनत करके आप लोग। सारे जो महान मतदाता बंधु हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ से भी महाराजगंज से आकाश जी को चुनाव जिताने जाएंगे। चलिए, तो ये महाराजगंज के रण में अखिलेश प्रसाद सिंह भी उतरे हुए हैं। यहाँ पे बीजेपी के सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि महाराजगंज में क्या होता है, क्योंकि इस बार पूरे बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन के सामने एनडीए चुनाव लड़ रही है, एनडीए के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि फिर से बिहार में वही परिणाम आएगी जो 2019 में आई थी। लेकिन जो इंडिया अलायंस और महागठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 2019 जैसा रिजल्ट नहीं आएगा। इंडिया अलायंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और जगह जगह पे महागठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने कैंडिडेट के लिए उतरे हुए हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह खुद इनके बेटे महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बेटे के लिए पूरी जान झोंके हुए हैं। महाराजगंज में दिन रात एक किए हुए हैं। अब देखना होगा कि महाराजगंज में क्या रिजल्ट होता है और महाराजगंज के साथ साथ दूसरे जगहों पे, दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में क्या परिणाम आता है। महाराजगंज से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।